हेलो फ्रेंड्स, पाइथन की इस बिगिनर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रिकर्जन को समझेंगे। रिकर्जन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को स्मॉलर फंक्शन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रिकर्जन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसमें एक फंक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने आप को ही कॉल करता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है दो पैरेलल मिरर्स जो एक दूसरे के सामने रखे हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इन मिरर्स के बीच में अपीयर होगा तो वो रिकर्सिवली रिफ्लेक्टेड होगा। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए अब हम रिकर्सिव फंक्शन को समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इमेज में एक फंक्शन है a जो दूसरे फंक्शन b को कॉल कर रहा है, और सेकंड इमेज में एक फंक्शन है a और वो a फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। तो a फंक्शन की बॉडी से a फंक्शन ही कॉल हो रहा है, तो इसलिए ये एक रिकर्सिव फंक्शन है। तो अब हम रिकर्जन के टाइप्स को देखते हैं। तो बेसिकली रिकर्जन के दो टाइप्स होते हैं। एक डायरेक्ट रिकर्जन जिसमें एक फंक्शन उसकी फंक्शन बॉडी से खुद को ही कॉल करता है, और दूसरा इनडायरेक्ट रिकर्जन जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और दूसरा फंक्शन उसके कॉलर फंक्शन को कॉल करता है। जैसे एग्जाम्पल में एक a फंक्शन उसकी फंक्शन बॉडी से a फंक्शन को ही कॉल कर रहा है, तो ये डायरेक्ट रिकर्जन है। और दूसरे एग्जाम्पल में एक a फंक्शन b फंक्शन को कॉल कर रहा है और b फंक्शन उसके कॉलर फंक्शन a को कॉल कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट रिकर्जन है। तो अब हम एक प्रोग्राम के साथ रिकर्जन को समझते हैं। तो अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसमें हम रिकर्जन की हेल्प से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, एक फंक्शन है प्रोडक्ट जिसमें दो पैरामीटर्स है x एंड y। फिर एक कंडीशन है इफ y नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x या y में से एक भी 0 होता है तो हमारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमने else में रिटर्न 0 लिख दिया। फिर if में लिखा है x प्लस प्रोडक्ट राउंड ब्रैकेट्स में x y माइनस 1, और फिर दो वेरिएबल्स हैं a एंड b। इनमें हम यूजर से इंटीजर में इनपुट लेंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट में डबल इन्वर्टेड कॉमास में है प्रोडक्ट प्रोडक्ट राउंड ब्रैकेट्स में a b। अब मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया और फर्स्ट नंबर में 5 एंटर किया और सेकंड नंबर में 3 एंटर किया। तो देखिए हमारा प्रोडक्ट 15 आ रहा है। अब मैं आपको इस रिकर्सिव फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। तो x और y हमारे 0 नहीं है, तो हमारी इफ कंडीशन रन होगी। तो जब हमारा फंक्शन पहली बार रन होगा तो उसमें x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 3। तो हमारा आउटपुट होगा 5 प्लस प्रोडक्ट फंक्शन में 5,2। तो अब हमारी x की वैल्यू हो गई है 5 और y की वैल्यू है 2। अब जब हमारा फंक्शन सेकंड बार रन होगा तो प्रोडक्ट 5,2 से रन होगा और आउटपुट होगा 5 प्लस प्रोडक्ट में 5,1। और अब x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 1। अब जब हमारा फंक्शन थर्ड बार रन होगा तो प्रोडक्ट 5,1 से रन होगा, और अब आउटपुट होगा 5 प्लस 5 प्रोडक्ट में 5,0। और अब हमारी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0। तो अब हमारा फंक्शन रन नहीं होगा क्योंकि y की वैल्यू हो गई है 0, और हमारा फाइनल आंसर होगा 5 प्लस 5 जो होता है 15। तो हमारे आउटपुट में 15 आ रहा था। तो अब आपको रिकर्सिव फंक्शन वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक एंडलेस रिकर्सिव फंक्शन वाला प्रोग्राम भी दिखा देता हूं। तो मैंने लिखा डेफ a राउंड ब्रैकेट्स में x को पास किया, कॉलन रिटर्न a राउंड ब्रैकेट्स में x, फिर प्रिंट स्टेटमेंट में a फंक्शन को कॉल करके 5 को पास किया और फिर प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए हमें रिकर्जन एरर मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड से हो रहा है। हमारा रिकर्सिव फंक्शन 996 टाइम्स ज्यादा रन हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको रिकर्जन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। तो एडवांटेजेस है कि रिकर्जन हमारे कोड को क्लीन और एलिगेंट बनाता है। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम स्मॉलर फंक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं और सीक्वेंसेस को भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं।
और डिसएडवांटेजेस है कि रिकर्सिव कॉल ज्यादा टाइम और मेमोरी लेता है। कभी कभी रिकर्जन के लॉजिक को समझना भी मुश्किल होता है और रिकर्जन के फंक्शंस को डिबग करना भी हार्ड होता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको रिकर्जन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।